गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना आप सभी संगत परिवार पूरी श्रद्धा से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी सत्यता के साथ स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि हमें सत्संग में अरदास नहीं करनी चाहिए। सत्संग में हमें सिर्फ गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स का ही पाठ करना चाहिए, जिससे कि पूरे संगत परिवार को गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश प्राप्त हो सके। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज क्या हुआ कि सोनू अंकल को मैंने गुरु अपना सत्संग शेयर किया होगा और मुझे खुद को ही याद नहीं था कि ये सत्संग आया नहीं है अभी तक। और सोनू अंकल के तो काम जो होते हैं दैट्स वेरी परफेक्ट काम। ठीक है, बहुत परफेक्ट होते हैं कि किसी का भी संगत सत्संग होता है, वो उनको भी शेयर करते हैं, लिंक भेजते हैं कि पता लग जाता है। मैं अंकल का सुन रही थी, 4th और 5th नंबर पर मेरा सत्संग आया है। नाम मैं शॉक्ड हो गई कि ये सत्संग कब कौन-सा होगा मेरा? जब मैंने अपने नंबर्स का वो सुना, तो वो यही सत्संग था कि जो गुरुजी मुझे हमेशा बोलते हैं और जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ कि बेटा शुक्राना किया कर। और मैं इतनी लेज़ी लड़की हूँ कि भूल जाती हूँ और गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सुना दिया। तो उसको सुनने के बाद ही अब मैंने सोच लिया है कि मैं जो 1 दिन 2 दिन छोड़ के बट वीक में 2 या 3 बार शुक्राना तो ज़रूर करूँगी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राना आज मुझे यही करना है कि मुझे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ही सुनाया था। 13 सितंबर बहुत अच्छा जाने वाला है और ये मेरे काम का सत्संग है, शुक्राना। मतलब आज 6th सितंबर हुआ और मेरे को लगता है कि इतना अच्छा बिज़नेस हुआ, मतलब 1st सितंबर टिल 6 सितंबर मेरा, कि मुझे खुद को लग रहा था कि प्लीज़ गुरुजी नज़र मत लगने देना मुझे मेरी खुद की, और कंट्रोल करवाना कि मैं किसी को बताऊँ ना, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत होता है और जो सीनियर्स लेवल पे होते हैं उनके लिए तो और प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर एक-दूसरे से बनती ही नहीं है। तो मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी कुछ भी करना, बेस्ट टू बेस्ट करना और ये मंथ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए, बिकॉज़ मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो, बट मैं अपने करियर को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद मैं जब सत्संग सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी क्या शेयर करूँ, क्या शेयर करूँ? फिर एकदम से मेरे दिमाग में स्किप करा कि मैं ये सत्संग करती हूँ कि मेरा ये वीक बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी कितना अच्छा गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा आज क्या हुआ कि आज मेरी फ्रेंड्स को, मेरी अपार्टमेंट फ्रेंड्स को मेरे घर आना था। उन्होंने मेरे को बहुत दिनों से बोला था कि आज हम तेरे घर पे मूवी देखेंगे। तो मैंने बोल दिया था ठीक है। कल से भी बोला था कि कोई एक्सक्यूज़ मत करना, हम मूवी देखेंगे और जो-जो उनका फ़ेवरेट है तू प्लीज़ ज़्यादा मत करना, बट मूवी तेरे घर पे देखनी है। मैंने बोला ठीक है। पता नहीं सोनू अंकल के 1-2 सत्संग आ गए और मैंने सोचा कि अगर मैं उन सबको बुला लूँगी और मैं सत्संग तो सुन ही नहीं पाऊँगी। मतलब मेरे जैसी लड़की जो
पार्टीज़ में इतना बिलीव करती है, आई मीन इतना पार्टी करती है, इतना सब कुछ करती है कि लाइक हम रात के 2 बजे भी अगर हमें कोई बोले, हमारा जो ग्रुप है कि लेट्स गो, हम चल पड़ते हैं बिकॉज़ मेरा फैमिली भी वैसा है कि मुझे कोई मना नहीं करता है। और मतलब आज मुझे इतना शॉकिंग लगा कि मैंने उनको झूठ क्या बोला कि सॉरी दी, मैं भैया-भाभी के साथ हम सब बाहर जा रहे हैं, तो मैं नहीं, आज हम मूवी देख पाएँगे। तो वो बोलती कोई बात नहीं। मतलब मुझे इतना अजीब लगा कि वो उन्होंने बेचारों ने इतने दिनों से बोला था और आज मैं उनको ये बोल रही हूँ। क्यों? रीज़न कि मुझे सत्संग सुनने हैं। और ये जो सोनू अंकल का सत्संग था जिसमें वो मेरा भी सत्संग था, वो 1 ऑवर 11 मिनट्स का था। मैंने बोला नहीं। और वो बोलते हैं ना कि जब गुरुजी ने आपको कुछ चीज़ों से दूर करना होता है, कुछ लोगों से दूर करना होता है, वो करते ही हैं। हमें समझ नहीं आता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं है, बट गुरुजी को सब पता होता है। कि जैसे गुरुजी ने मेरा एक आई मीन मेरा एक ड्रीम ही समझ लो। अभी मैंने सोनू अंकल को थोड़ा टाइम पहले ही सत्संग वो शेयर किया था और वो अभी तक हुआ नहीं है। मैं उस सत्संग में मैं बहुत रोई भी हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं थी कि मेरी वो चीज़ पूरी हो सकती है। 16 मंथ्स के बाद, 15-16 मंथ्स के बाद मेरी वो चीज़ पूरी होगी, मतलब एक होप था। बट हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम भूल जाते हैं, हम थोड़े देर के लिए भटक जाते हैं कि नहीं ये चीज़ कैसे हो सकती है, इफ एंड बट्स आ जाते हैं, बट हम भूल जाते हैं हमारे साथ गुरु जी हैं। और ऐसा मेरा मन हो गया था कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए मैं शिवजी जी को जल चढ़ाना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं थक गई हूँ गुरुजी। मैं ऐसा बोलती थी, नहीं गुरुजी मैं अब थक गई हूँ। बट उनको लगा कि ठीक है, बच्चे होते हैं, कुछ कर ऐसा देता हूँ कि उससे उसके अंदर की एनर्जी फिर जाग जाए और वो फिर से वैसा करे। उसके लिए सॉरी गुरुजी, मैंने जो किया, मैं मंदिर जा रही थी, नहीं जा रही थी, लेट हो जाती थी, गाड़ी में जैसे बैठो तो मैं भैया को बोलती थी नहीं आप ऑफ़िस ड्रॉप करो मुझे। मतलब ऐसा-ऐसा हो रहा था और अभी गुरुजी ने 2 सितंबर को मुझे इतनी बड़ी चीज़ दी कि मैं उसको उस सत्संग को शेयर करूँगी, जब वो पूरी विश पूरी तरह से पूरी हो जाएगी और बिना झिझके, बिना अपना नाम छुपाए, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारा आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। एंड मैं अभी भी बोलूँगी गुरुजी से कभी गुस्सा मत हो, होते हैं हम, क्योंकि मैं सबको बोल रही हूँ, बट मैं खुद भी बहुत गुस्सा होती हूँ। गुरुजी कभी आप स्लिप में डालती हूँ, आप येस बोलते हो, दूसरी साइड जब मैं स्लिप डालती हूँ, आप नो बोलते हो। फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी क्या हो रहा है ये? कभी आप येस बोलते हो, कभी आप नो बोलते हो। आज कोई चीज़ थी तो मैंने उसका स्लिप डाला था, गुरुजी ने 2 दिन पहले येस बोला था और आज गुरुजी को स्लिप डाला, मना हो गया। फिर मैंने ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो बीनत बीनत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। बहुत दिनों के बाद मैं बोलकर रिकॉर्ड करके यहाँ पे सत्संग सेंड कर रही हूँ सोनू जी के चैनल पे। हालांकि एक हैबिट मैंने बना ली है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले मैं अपनी एक डायरी में शुक्राना लिखती हूँ। ये मैंने 1 जनवरी से शुरू किया था, इसी इंटेंट से कि शायद हर रोज़ रिकॉर्ड नहीं होता, हर रोज़ आपके सत्संग शेयर नहीं हो पाते, बट महाराज तो पल पल शुक्राना करते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो अपने स्वभाव में लाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की। सो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि मैं सत्संग ना शेयर करूं, बट ये वाला जो सत्संग मैं अभी शेयर करने लगी हूँ ये वाकई ही इतना खूबसूरत है कि मैंने सोचा इट्स वर्थ रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग। सो पिछले कई समय से बहुत सारे सत्संग रोज़ होते हैं और जिनमें से महाराज ने अपने दर्शन भी बख्शे ड्रीम में, अपने
स्वरूप के ऊपर ओम बनाकर दर्शन दिए, बहुत सारी चीज़ें की। बट अभी लास्ट वेडनेसडे को मैं सत्संग पे गई किसी के घर पे, और जब मैं सत्संग से वापस आई तो मेरा चश्मा जो है वो मिल नहीं रहा था। पूरा दिन मैं चश्मा ढूंढती रही, चश्मे के बगैर मुझे ड्राइविंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आई वाज रियली कीन कि मेरा चश्मा मिल जाए, वरना दिक्कत ना हो जाए कहीं। तो मैंने चश्मा जो है वो खूब ढूंढा, और रात को सोने से पहले मेरे मन में विचार आया कि चश्मा शायद वही ना रह गया हो जहाँ मैं सत्संग पे गई थी, क्योंकि माथा टेकने से पहले मैंने उसको ऐसे ही उतार के, जैसे हम अपने कपड़े में ऐसे अटका लेते हैं, वैसे किया था। सुबह उठ के मैंने संगत ग्रुप में पूछा कि किसी ने कोई चश्मा देखा हो, तो एक संगत ने बोला जी वहीं पर है, आप जाकर ले लीजिएगा। और अंकल कह रहे हैं कि दरबार में माथा भी टेक लें। पहला ख्याल जैसे वो सेंटेंस सुना मेरे माइंड में आया कि वाकई गुरुजी मुझे दोबारा से दर्शन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल ही मेरा चश्मा अपने पास रख लिया। और वही बात हुई, मेरी बिटिया सत्संग पे जाना चाहती थी पर स्कूल की वजह से जा नहीं पाई, तो मैंने इसको स्कूल से पिक किया और हम उनके घर गए। इतना खूबसूरत दरबार लगा हुआ था, क्योंकि एक ही दिन पहले सत्संग ओवर हुआ था, तो अंकल आंटी ने बहुत ही प्यार से हमें फिर से एक बारी वेलकम किया और हमने माथा टेका। मेरी बिटिया को भी बहुत सारा आशीर्वाद मिला। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज कि उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, बिटिया स्कूल से आई है। तो मैंने बोला नहीं, हम बस घर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कल का लंगर जो है वो थोड़ा सा सेव्ड है, आप ज़रूर खाओ। तो मेरी बिटिया को भी लंगर मिला और मुझे भी लंगर मिला, विच वॉज सो ब्यूटिफुल। आई हैड इट ट्वाइस। और जिस हिसाब से वो दिन शुरू हुआ था या वो समा चल रहा था, एक्चुअली में शायद मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी जो महाराज ने इस तरीके से दे दी। सो कोटान कोट शुक्राना परमात्मा आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी फॉर अनलिमिटेड मिस्टेक्स आई मेक एवरी डे। बट एक चीज़ पक्की है कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। लिटरली सारी दुनिया को छोड़ के आपके लड़ लग गई हूँ। अगर अब आपने छोड़ा ना तो कहीं और जाने के लिए कुछ नहीं है। तो बस अपने साथ रखना, हाथ पकड़ के रखना और जैसा मन चाहे वैसा चलाना। बस तेरा पाना मीठा लागे की हिम्मत देते रहना। थैंक यू सो मच संगत जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी, अगला सत्संग माता जी ने ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड कर हमें SMS पर सेंड किया है। माता जी लंदन से हैं और सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु स्वरूप संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। उनका आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। पिछले साल 26 जून 2024 YouTube के माध्यम से गुरु जी का पहला संदेश पढ़ने को मिला। इस मैसेज में एक पिता का अपनी बेटी के लिए संदेश था। बेटी, मैंने तुझे चुना है, मैं तेरा पिता हूँ, तू अकेली नहीं, घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। कुड़िए, तेरा प्यो तेरे नाल है। बस इन शब्दों में निहित एक पिता का स्नेह, गुरु का दिया हुआ रक्षा कवच और उन शब्दों में छिपा अपनापन एक बेटी के दिल की गहराइयों को छू गया। मैं जब भी विचलित हुई हूँ, दुखित हुई हूँ, कुछ चिंता हुई है, अपने गुरु के आसपास होने का एहसास पाया है अलग अलग तरीकों से। उसके विषय में मैं अभी ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी। बस यही कहूँगी कि गुरु जी जानी जान है, सदा अंग संग रहकर बुराई से, संकट से, चिंता से बचाते हैं। नेगेटिव थॉट्स
नकारात्मक भावों और विचारों का नाश करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, अपनी संगत को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सभी से असीम प्यार करते हैं। मैं तुम सबके आसपास हूँ, इसका एहसास देते हैं। चांद में दर्शन देकर, तितली के रूप में, ड्रीम दर्शन में भी, और पहली बार जब कड़ा प्रसाद बनवाया तो उसमें ओम के रूप में भी। मुझे मालूम ना था कि ये मेरे पिता चोला छोड़ चुके हैं। देखो उनकी महिमा, चोला छोड़ने के बाद भी हम सबके बीच में हैं। आने वाले संकट या रोग की चेतावनी देते हैं। सुरक्षा चक्र, अमृत वर्षा, चंदन तिलक द्वारा हम सबको धैर्य बंधाते हैं, विचलित मन को शांत करते हैं। बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार पर आए हर किसी को आशीर्वाद देते हैं, उस घने वृक्ष की तरह जो उसके नीचे बैठे हर इंसान को बराबर छाया देता है। ये नहीं देखता उसके नीचे कौन बैठा है कौन नहीं। सच तो ये है, ये बीते 1 साल में मेरा जीवन की चुनौतियों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। अब तो ऐसा है, सत्संग सुनने की उतावली रहती है कि इसमें क्या संदेश भेजा है मेरे गुरु पिता ने, और उन्हीं के द्वारा यदा कदा डांट भी मिलती है जहाँ शुक्राना समय पे नहीं भेजा जाता। और उन लोगों में एक मैं भी हूँ। अपनी किन्हीं पारिवारिक स्थितियों के कारण चाहते हुए भी ये शुक्राना मैं अब तक नहीं भेज पाई। हालांकि गुरु महाराज की असीम कृपा रही है, विशेषकर कि मुझे मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस रही हैं। उनमें से एक का बखान करती हूँ। स्किन पर जो मेरी तकलीफ़ थी वो सालों से है। दवाइयाँ मिलती रही हैं, ऑइंटमेंट्स लगाती रही हूँ और अब भी लगाती हूँ। साबुन नहीं लगाया जाता, उसके बावजूद भी कभी ठीक हो जाती तो कभी फिर आ जाती। पर पिछले साल बहुत ही बुरी तरह से सीरियस कंडीशन दिखती नज़र आई और डॉक्टर्स ने भी दवाइयों में चेंजेस लाई। तभी जल प्रसाद का पता चला और अब मैं जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ और साथ ही उससे स्नान के बाद भी इस्तेमाल करती हूँ। और अब कह नहीं सकती कि उन दवाइयों की खातिर इम्प्रूवमेंट हुई, पर ये ज़रूर कहूँगी जब से जल प्रसाद और चंदन तिलक मैं लगाती हूँ, मेरी स्किन कंडीशन में काफ़ी सुधार है। अब ये कहूँगी अंत में, हम सब गुरुजी के परिवार के सदस्य हैं और गुरुजी हम सबसे असीम प्यार करते हैं। गुरुजी समदृष्टा हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। हमारी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर गुरु दरबार में हम सब एक हैं और हमारी पहचान गुरुजी की संगत, गुरुजी की बेटियां और गुरुजी हमारे महाशिव, सभी दिव्य शक्तियों के प्रताप और गुरुजी का आशीर्वाद सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमारे मन में बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार पर नियंत्रण करने की शक्ति दें। हाथ पकड़ के रखें। वाणी में मधुरता, व्यवहार में शीतलता, मन में शांति, विनम्रता का आशीर्वाद दें। सही तरीके से गुरु जी के आदेशों का पालन करने का दायित्व संपूर्ण करने की शक्ति दें और पितृदोष से मुक्ति प्रदान करें। बाकी जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, बिन बोलियां सब कुछ जानदा। इसी के साथ मेरा साथ दें मंत्र जाप के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगले शुक्राना के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मेरी गलतियों के लिए और शुक्राना में देरी के लिए हार्दिक माफ़ी मांगते हैं। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2036। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये आज तारीख 12 का सत्संग है, 12 सितंबर का। तो मैं ये सत्संग अभी कर रही हूँ 3:45 बजे। और रात मैं सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, मेरा ये सत्संग है शुक्राना। अगर इसमें मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे गुरुपा और सोनू भैया और प्यारी संगत जी मुझे माफ कर देना। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि रात गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि उसमें अपनी रसोई में संभल कर काम करना। अब वो उस टाइम मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया और सब सुना। और बस फिर वो जो बेटी मेरे साथ रहती है उसके लड़के ने कहा, नानी रसोई में कोई खड़का हुआ है। उठ के देखने गया लेकिन कुछ नहीं पता चला। फिर सुबह भी करीब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ, 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर ऐसा हुआ अचानक कि बड़ी वाली बेटी खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते गैस का एक स्विच जो था, जो बंद करने और खोलने वाला है, वो निकल के दूर जा पड़ा। उसने एकदम से बुलाया मम्मी मम्मी करके और मैं गई वहाँ से। सिलेंडर तो सब बंद करे और उसमें फिर बहुत कोशिश करी हमने उससे ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि शायद, फिर उसके बाद हमने उसका पेंच लगा भी दिया लेकिन वो फिर भी चला नहीं। हमने सोचा कि शायद पाइप में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर में से रेगुलेटर में कमी आ गई। फिर रेगुलेटर भी मंगाया, वो लगाया दूसरा वाला रेगुलेटर, तो गैस तो आने लगी सिलेंडर में से, लेकिन वो चूल्हे में से क्रॉस हो रही थी। मतलब कि वो चूल्हा खराब हो चुका था। और गुरुजी ने रात में ही बताया था, एक बहुत बड़ा हादसा होने से गुरुजी ने टाल दिया, तो वो छोटे में ही टाल दिया। अगर जैसे उससे गैस पास हो रही थी, अगर वो आग पकड़ लेती तो शायद वो लड़की ना बचती। लेकिन गुरुजी ने एक बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही बता भी दिया और उसे हल्के में ही टाल भी दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मैंने तो अब सब कुछ आप पे छोड़ दिया। अब मैं आज के बाद से ना कोई स्टेटस लगाऊंगी, कुछ नहीं करने की, बस केवल आपका नाम जाप कर, और वो भी मैं मन मन में करूंगी। नहीं, मुझसे बैठ के पूजा होने की मैं बिल्कुल नहीं कर, लेकिन गुरु का
मैं आपको पता मैं झूठ नहीं बोलती। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि छिपानी पड़ जाती है, लेकिन उसमें भी जो गलत समझते हैं सब। ये बिना बाप का बच्चा है, इसने गलती ये करी, मैं मानती हूँ ये गलती कर रहा है, लेकिन क्या करूँ? मेरी तो जो भी उँगली कटेगी मुझे दर्द होगा ना, लेकिन गुरुपा इन 3 साल में मैंने वो देखा है कि हर आदमी ने इस लड़के का फ़ायदा उठाया है और उसके बाद इसे झूठा समझा। इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है ये कोई कि सब बस यो और हकीकत बात है गुरुजी, अगर इस तरह की कोई बात है, तो मैं उस दिन आपसे नहीं कहती कि अगर यो झूठा है, तो इसे घर मत भेजना और अगर ये सच्चा है, तो आप इसे घर बुलाना और आपको पता है गुरुजी कि मैंने इसे घर नहीं बुलाया। आप कैसे इसकी बुद्धि में बैठे, यो कैसे आया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता कि जो आप कर रहे हो, बस वो सच है। दुनिया जो भी कह रही है, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अब ना किसी से किसी की बुराई करूँगी, ना मैं अब किसी से किसी की बात बताऊँगी, ना मैं अब किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने अपने सामने लोगों को बदलते देखा है गुरुजी, बदलते देखा है। बस आपने हाथ पकड़ा है ना, आप मत छोड़ना। मुझे और किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब छोड़ दिया बस। मैं आपके आगे समर्पण कर दिया। आप जानो, इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती जो भी करवाओगे, आप करवाओ। अब मैं किसी से कुछ ना कहूँगी, ना किसी से सुनूँगी। जो कह रहा बस ठीक है, जो सब कह रहे हैं वो ठीक है। बस मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ और मैं हर बार आपकी बात के आगे थोड़ा-सा कर दूँगी। आप यूँ कह रहे थे बार-बार को ये सारी बात किसी को नहीं बतानी है। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं बताने की, मैं किसी की बात में भी शामिल नहीं होने की गुरुजी। अब मैं सब छोड़ दूँगी। मुझे बस केवल अपने आगे के कर्म सुधारने हैं और वैसे मैंने कोई कर्म ऐसे गलत करे नहीं है, आपको भी पता है। बस आज मैंने सत्संग शेयर करा है और कल भी करा था जब आपने कहा था रात में। बस अब ये शेयर होगा तो भी ठीक, एक बार सोनू भैया को तो कहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट था जो आपने टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी, गुरु पैर संगत। सोनू भैया अगर आप चाहोगे, सही लगेगा आपको मेरा सत्संग, तो इसे शेयर कर देना क्योंकि जो गुरुजी ने संकट टाला है, उसके लिए मुझे ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु पाक का और आज का मैं मिरेकल शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ गुरुपा ने किया है। गुरुपा ने मुझे और मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। मैंने कल शाम का संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं किया था। पूरा दिन बाहर होने के कारण और रात को थक गई, इसीलिए सोचा कि कोई बात नहीं मैं कल करूँगी। तो मैंने कल नहीं किया शुक्राना सत्संग, उसके लिए मैं गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ। गुरुपा, आपको पता है आपकी ये बेटी रोज़ शुक्राना करती है क्योंकि रोज़ मेरे गुरुपा मुझ पे मेहर करते हैं। तो आज संगत जी मैं दोपहर में गाड़ी लेने जा रही थी जो शोरूम में बनवाने दी थी। तो एक कार जो हमारी खुद की है, वो शोरूम में रेडी हो चुकी थी जो हमें लेने जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दोनों चलते हैं,
एक-एक गाड़ी, एक जो रेंटेड कार है वो ले जाएँगे और दूसरी वाली एक-एक दोनों उठा के ले आएँगे घर पे। तो संगत जी दोपहर में मैं निकली। मैंने मेरे बेटे को भी कहा कि चलो, तो उसने कहा नहीं मम्मा मुझे मन नहीं है चलने का। तो संगत जी सिर्फ़ हस्बैंड और मैं गए कार लेने, और मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ संगत जी। तो जब हाईवे पे थे तब एग्ज़िट लेते समय, एग्ज़िट भी 7 नंबर का था। एग्ज़िट लेते समय संगत जी पीछे से एक गाड़ी आई फ़ास्ट में, और हमारी गाड़ी को पीछे से ज़ोर से उसने हिट किया, और हमारी गाड़ी हाईवे पे थी। गाड़ी मैं चला रही थी, और मैं हमेशा गुरुपा की कृपा से आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर सिंस 23 इयर्स। मेरी गाड़ी हमेशा कंट्रोल में होती है गुरुपा की कृपा से। तो मेरी गाड़ी स्लो थी और मैंने इंडिकेशन दिया हुआ था कि मुझे राइट लेना है। उसके बावजूद भी पीछे वाले ने आके ज़ोर से टक्कर मारी, और संगत जी गाड़ी थोड़ी-सी डैमेज हुई, लेकिन सामने वाले की गाड़ी ज़्यादा डैमेज हुई। फिर हमें पौना घंटा रुकना पड़ा ताकि सब पुलिस का जो प्रोसीजर होता है वो हो इस कंट्री के हिसाब से। फिर हमने अ, दूसरी कार मँगवाई उसी रेंटल कंपनी से, और वो वाली हमने वहीं पे उनको सौंप दी, और हम शोरूम गए अपनी गाड़ी उठाने। संगत जी ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मंत्र जाप मेरा कार में चलता ही रहा निरंतर। और संगत जी 777 से ऐसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। मेरे लाइसेंस में भी इतने सारे 7 नंबर, लाइसेंस नंबर में। सामने वाले के लाइसेंस नंबर में भी लास्ट के डिजिट 07 थे। पोल जिस पे हमारी गाड़ी जाके हमने खड़ी की थी, तब जब तक कि हमारे लिए दूसरी कार आए, उस पोल का भी कोड 77 था, और जो एग्ज़िट ले रही थी वो भी 7 नंबर का था संगत जी। तो मैंने कहा गुरुपा हुण तुसी देखो, जो भी है आप ही ने करना है, मैं आपकी रज़ा विच राज़ी हूँ। और संगत जी गुरुपा ने जो हमें इस सिचुएशन से फूलों की तरह निकाला है, खरोच भी नहीं आने दी। ऐसे हल्का-सा झटका आया कि हाँ, किसी गाड़ी ने आके ज़ोर से धक्का मारा है पीछे। बट उसके बावजूद, हाईवे पे होने के बावजूद, सामने वाली गाड़ी फ़ास्ट होने के बावजूद, हम लोग सेफ बिल्कुल सलामत घर पे हैं। आए दोपहर में, और बिल गाड़ी को जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं होने दिया गुरुपा ने। उसके बाद संगत जी हमें शाम को गुरुपा के यहाँ सत्संग में पहुँचना था, जहाँ मेरे हस्बैंड का 3 दिन पहले जन्मदिन था, उसका आज केक कटिंग होना था संगत परिवार की ओर से। गुरुपा ने वहाँ भी टाइम पे पहुँचाया, मौजें करवाई, केक कटिंग करवाया, और संगत जी अभी वेलकम बैंड शुरू भी नहीं हुआ था, हम वहाँ पे कुछ सेवा में थे, फूलों की सजावट की, और वहाँ से मैसेज आया, जो दोपहर तक सामने वाला कह रहा था तुम्हारी गलती है, उसने कंप्लेन वापस ले ली, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग उसकी गलती थी, पीछे से आके उसने ठोका था, और उसने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली, क्योंकि इंश्योरेंस कार कंपनी वालों ने उसकी बात ही नहीं मानी। तो जय गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो उसने खुद पे ही अपना दोष ले लिया। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। एंड जितना ये बात आपको सुनने में सीधी लग रही है संगत जी, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है व्हेन यू आर आउट ऑफ इंडिया। बट हमारे गुरुपा हर जगह पे हैं, ओमनी प्रेज़ेंट हैं, और वो हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम भी लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, लेकिन पास भी करते हैं, और फूलों के जैसे हाथ पकड़ के निकाल देते हैं सिचुएशन से। संगत जी फिर जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, उससे पहले गुरुपा का मैसेज मुझे यूट्यूब पे फ्लैश हुआ कि तू और तेरा परिवार गुरुपा की छत्र छाया में है, तू क्यों फ़िक्र करती है? दूसरा मैसेज था, तेरा हाथ मैंने कस के थामा हुआ है, नहीं छोड़ूँगा हाथ, कुछ भी होने नहीं दूँगा। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का जो शबद कीर्तन चले संगत जी सत्संग में, उसमें था, एक भजन था, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत तबला। फिर उसमें एक लाइन आती है आगे संगत जी, कि जिसके ऊपर गुरु की हो कृपा,
उसके ऊपर से हर बला टल जाए, ऐसा कुछ था। हर बला टल जाए हर बला, ऐसा कुछ लाइनिंग थी संगत जी। तो मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को इशारा किया सत्संग में कि देखो ये लाइन गुरुपा हमें सुना रहे हैं। जो बला उन्होंने दोपहर में हमारे बड़ी कष्ट था वो ऐसे छोटे में काटा है। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने भी रियलाइज़ किया संगत जी। एक और आज मिरेकल किया है गुरुपा ने, वो मैं अपने अगले सत्संग में सुनाऊंगी। आज मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो ये इतना आपने हल्के में कोई कष्ट हमारा काटा है। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने न जाने कैसे कैसे हमें लाइफ ब्लेस की है। मैं बहुत शब्द कम है आज शुक्राना के लिए गुरुपा के। आज हम सांसें ले रहे हैं वो भी आपकी दी हुई हैं गुरुपा। और हमेशा अपना नाम जाप, अपना सिमरन हमें बख्शिएगा गुरुपा, क्योंकि जो भी ये जीवन है आप ही का दिया हुआ है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7352। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी सोनू भैया जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले और मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, जो दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟੀ 'ਚ ਤੇ और ਉਹਦੀ स्कूटी डिग गई और ਉਹਦੇ पैर के ऊपर गिर गई। तो उसके पैर पर चोट इतनी जो लगी हुई थी कि बहुत ज़्यादा नीला पैर हो गया, सूजन आ गई थी। तो उसने मुझे आके दिखाया रात में, पहले तो बताया नहीं। और कह रहा कि मम्मी मेरा ना एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था ऐसे ही, तो स्कूटी गिर गई मेरे पैर पर। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो अब रात का टाइम है तो तूने इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, तो मैं गुरुजी का चंदन और प्रसाद, जल प्रसाद लगा देती हूँ। और मैंने वही इसके पैर पे लगाया और सुबह तक गुरुजी ने इतना अच्छा पैर उसका कर दिया, सूजन वगैरह नीलापन बिल्कुल उतर गया था उसका। तो उसकी वजह से ये मेरा शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ शुक्राना। मैं आधा हिंदी आधा पंजाबी, मैं पंजाबन हूँ, इसीलिए मैं अपना, मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं इसीलिए थोड़ी आधी हिंदी बोल रही हूँ। तो सोनू भैया, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ज़रूर शेयर करना। मेरे पति की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका इनका इन्फेक्शन और टाइफाइड हो गया था। मैंने वही गुरुजी का जल प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद खिलाया और उनका भी ठीक हो गया। और वो भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास बहुत सारे शुक्राना है गुरुजी के, बहुत बड़े बड़े शुक्राना। मैं आगे और नेक्स्ट टाइम और शेयर करूँगी सोनू भैया जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और इसी मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू भैया, ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर सितंबर 5 2025 को शेयर कर रहा हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से, प्यारी संगत जी से क्षमा चाहता हूँ। प्यारी संगत जी, आज के जो गुरु जी के वचन है 41 से लेकर 45 तक मैं आपको सुनाता हूँ। वचन 41, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 42, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन नंबर 43, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करती है। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थ की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के सभी सदस्य, चाहे घर में हो या हॉस्पिटल में, सबको मेरी आशीर्वाद मिलते है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 44, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं और बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे जहाँ खाओ तो दवाई है, घर में ले जाओ तो मिठाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 45, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, आज के जो 5 वचन थे गुरु जी के, इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। अगर सत्संग करने के दौरान कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत जी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अपना सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु, जय गुरु जी। सोनू बेटा, जय सोनू बेटा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मैं अपनी शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ, अभी तक शेयर नहीं हो पाए। खैर, मैं लाइव आ जाती हूँ, लाइव आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आज लाइव नहीं कर पाई किसी कारणवश। मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी, शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ हर पल है, हर क्षण है। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी, इतना 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 ब्लेस करते हैं कि सच में वो कहते थे तो शुक्राना करते करते थक जाए, लेकिन हम लोग सोच सोच के रह जाते हैं कि शुक्राना करना है, शुक्राना करना है। इसमें सोचना क्या, जब वो नहीं सोचते तो मैं ब्लेस करने के लिए, तो हम इतना क्यों सोचते हैं। 24 घंटे में क्या हमें कुछ सेकंड भी नहीं मिलते जो हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें। बस वही है ना, हम इतने कीचड़ में पड़े रहते हैं, गुरु जी हमें बार बार कीचड़ से निकालते हैं, हमारा भांडा साफ करते हैं कि इसके कर्म अच्छे हो जाए, इसको आगे कर्म
ना भोगने पड़े, यहीं कट जाए, लेकिन हम अपने कर्म फिर खराब कर लेते खराब। गुरु जी का शुक्राना इस बात का भी बहुत ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ कि गुरु जी हमें इतने भाग्यशाली हैं कि मेरे इतने माड़े कर्म होने के बाद भी गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह देते हैं, पल पल हमारे परिवार की, बच्चों की, सबकी रक्षा करते हैं, आने वाली मुसीबतों से आगाह कराते हैं और संकेत देते हैं कि संकेत को समझ उपाय कर सत्संग सुन ले, शुक्राना कर दे बेटी, शुक्राना कर दे, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर भी हम इतने मक्कार हैं, ढीठ हैं कि इतनी वार्निंग सुनने के बाद भी हम अपने गुरु पिता का कहना नहीं मानते। संगत जी, मुझे तो अपने आप पर इतनी कहना चाहिए, खुद पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि मैं आखिर किस मिट्टी की बनी हुई हूँ जो गुरु जी का शुक्राना मुझे तो हर पल हर क्षण करते रहना चाहिए। कम से कम ऑडियो के लिए मुझे इतना ना सोचना। गुरु जी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है। आज मेरे हस्बैंड अंकल अचानक से, उनके साथ अक्सर होता है, उनकी एड़ी में दर्द रहता है और पैर में बैलेंस भी नहीं बनता है, फिर भी वो चलते रहते हैं। गुरु जी का जल पिलाते हैं, तो चंदन टीका लगाते हैं, इसी से वो खूब चल फिर रहे हैं। और उनको तकलीफ रहती है तो अचानक से पैर उनका पता नहीं गीले कपड़े से क्या थे, फिसल गए। मैंने देखा अरे ये तो फिसले पड़े हैं। उठ के खड़े हुए तो हमने कहा अरे आपकी लगी कहाँ? बोले मुझे तो कहीं नहीं लगी। हालांकि कुछ छुपाया भी होगा वहाँ पर, फिर भी गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था उनका जो टाल दिया। तो मैंने कहा कम से कम गुरु जी का शुक्राना तो करते जाके। तो गए और उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, दंडवत किया और शुक्राना किया। महाराज आपकी बड़ी कृपा है, हम सब पर बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है महाराज। बच्चों पर कृपा बनाए रखना महाराज। बच्चे दूर हैं, बच्चों पर मेरा बेटा बेंगलोर बहुत दूरी है और उसका ख्याल रखना महाराज। उसे मन चाहिए, हालांकि वो मानता है कि नहीं मानता मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ वो पूरी तरह से नहीं मानता। ना माने, आपकी जब कृपा होगी तो अपने आप मानने लगेगा महाराज। लेकिन वो भगवान की और शिव भक्त है, महाकाल का भक्त है, तो एक तरह से महाकाल का भक्त है तो गुरु जी का तो पहले भक्त हो गया वो। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि तुम लोग ये क्या सोचते हो कि मेरा बेटा नहीं मानता, मेरा पति नहीं मानता। अरे कोई माने ना माने, तुम अपना मंत्र जाप करो, अपना सरेंडर बनाए रखो। तुमको मैंने पकड़ लिया है, तुमको थाम लिया, तुम्हें तुम्हारे सारे परिवार की जिम्मेदारी है। अब क्यों चिंता करो? इस बात का शुक्राना महाराज, आपका लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना कि हमें चिंता मुक्त कर दे। और वाकई हम बड़ी सुख की नींद सो जाते हैं कि हम तो गुरु जी हैं, जो कुछ होगा गुरु जी की देख रेख में होगा, वो संभाल लेंगे, होने ही नहीं देंगे, दुविधा आने ही नहीं देंगे। जब भगवान स्वयं हमारे घर में विराजमान है तो कोई भी काली शक्ति, कोई भी नेगेटिविटी कैसे आ सकती? हाँ, नेगेटिविटी हम खुद क्रिएट कर देते हैं। अच्छे विचार नहीं लाते हैं, अच्छा सोचते नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। इसी तरह अंगद जी, हमें अपने आप को ही खुद संभालना है और गुरु जी के वचनों पर चलना है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, आप उनकी पूजा करो ना करो, फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, वो खुद तुमसे अपना काम करा लेंगे। मैं भोग लगवाना हुआ तो चाय प्रसाद का भोग लगवा लेंगे, जलेबी समोसा मंगवा लेंगे और आपको भोग प्रसाद खाने को मिलेगा। गुरु जी को जल प्रसाद रखती है, चाय प्रसाद रखते हैं। तो इसी तरह से महाराज सब पूरी संगत पर कृपा बनाए रखना और हमें जैसे आप ब्लेस कर रहे हैं ऐसी दिन दूनी रात चौगनी हमें ब्लेस करते रहना। हम तो भिखारी हैं, भी कि मांगते रहते, ये दे दो वो दे दो, पर गुरु जी अब मैं मांगती नहीं हूँ, बस यही मांगती हूँ, एक ही बात की अरदास करती हूँ
कि हमारा विश्वास डगमगाए ना, क्योंकि हम बड़ी जल्दी डगमगा जाते हैं। एंजाइटी इतनी जल्दी गार कर जाती है कि बस पता है। जबकि गुरु जी आपने मुझे बिल्कुल निडर बना दिया है, निर्भीक बना दिया है, भय नहीं लगता मुझे आने वाली तकलीफ में, क्योंकि गुरु जी हैं साथ में। वो बैठे, तकलीफ दस्तक भी नहीं दे सकती गुरु जी के रहते। बड़ा विश्वास है महाराज आपके ऊपर, बहुत विश्वास बनाया, ऐसे ही विश्वास बनाए रखिएगा महाराज हमारा। हाँ, अब तो जो कुछ करना आप ही को करना है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। शुक्राना ही कर दें तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। शुक्राना करें महाराज। आपका मंत्र जाप करूँगी, संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। सोनू बेटा, आपका आपने अरदास वाला पंजाब आपदा पर जो आपने महर करो महर करो, महरा वाले महर करो, कितना सुंदर भजन गाया है। सोलफुल सिंगिंग है आपकी, सुपर। गॉड ब्लेस यू गुरु जी, ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स विद यू। महाराज आपकी कृपा बनाए रखें, इसी तरह आप पे और आपके परिवार की कृपा बनी रहे महाराज, सब पर कृपा बनी रहे महाराज। का जितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है, बहुत कम। इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनकी, रात दिन ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं और हम लेने में कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हम शुक्राना नहीं करते ना। शुक्राना करते रहेंगे तो हमें ब्लेसिंग तो मिल ही रही है। जो है कम से कम उसका तो शुक्राना करें, जो गुरु जी ने दिया है उसका तो शुक्राना करें। हम हैं क्या, ना हम अपने आप में जी रहे ना मर रहे, हम तो बस गुरु जी जैसे जिला रहे, उनकी राजी में उनकी रजामंदी में राजी रहना चाहिए हमें, तो पर नहीं रह पाते। तो गुरु जी महाराज आप ऐसी कृपा बनाएं कि हम एक स्पिरिचुअल सोल बन जाएं, पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाएं। अब मेरे ऊपर क्या है, कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई नहीं है मेरे ऊपर, जिम्मेदारी नहीं। बच्चों की शादियाँ हो गई, वो सब अपने अपने गृहस्थ जीवन में सुखी है, प्रसन्न है, अपने अपने कार्य में बिजी हैं। तो यही हमारा इस बुढ़ापे का, हम दोनों लोगों का सुख है कि हमारे बच्चे अपने घरों में सुख से हैं, आराम से। बस बहुत कृपा है महाराज आपकी, बहुत कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9105। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਦੇਖ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਡਾਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰੈਂਟ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਜੋਬ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਬਟ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਮੋਮ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡਾਟਰ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। थैंक यू गुरु पा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुँचे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने वाले संगत परिवार का भी अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है।
संगत जी, वैसे तो आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, एक बार फिर से नई संगत जी के लिए बता रहे हैं संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते समय कुछ मुख्य बातों का जरूर ध्यान रखिए। अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स सत्संग में शेयर न कीजिए। अपनी अरदास गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कीजिए। गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। और आपकी कठिन परिस्थितियों से जब आप पार निकल जाते हैं, गुरु जी महाराज आपका हाथ पकड़कर कैसे आपकी नैया पार लगाते हैं, गुरु जी महाराज की वे सभी ब्लेसिंग्स आप सत्संग में शेयर कीजिए। संगत जी, सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।